चलिए अब रुक करते हैं फटाफट खबरों का। जस्टिस एनवी रमन्ना होंगे 48वें सीजेआई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नियुक्ति को दी मंजूरी। 24 अप्रैल को सीजेआई का पद संभालेंगे रमन्ना। बंगाल के कूचबिहार में पीएम मोदी की चुनावी रैली। पीएम बोले, हमने कहा होता सारे हिंदू एक हो जाएं तो आज जाता चुनाव आयोग का नोटिस। साथ ही पीएम ने दावा किया कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हार गई है। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच राजधानी दिल्ली में आज से 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू। रात 10 से सुबह 5 बजे तक रहेगा लागू। राशन, फल, दवा दुकानदारों को लेना होगा ई पास। तो अब दिल्ली में 24 घंटे लगवा सकेंगे कोरोना की वैक्सीन। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का आज बड़ा दंगल। बंगाल और असम समेत 5 राज्यों की 475 सीटों पर वोटिंग। चुनाव आयोग ने पुख्ता किए सुरक्षा इंतजाम। टीएमसी नेता गौतम घोष के घर मिली ईवीएम और वीपैट। चुनाव आयोग ने मामले में लिया एक्शन। सेक्टर अधिकारी को किया सस्पेंड। तो वहीं बीजेपी ने टीएमसी पर चुनावों में धांधली करने का लगाया आरोप। इलाके में तनाव का माहौल। बीजेपी के स्थापना दिवस आज। प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा ने किया कार्यकर्ताओं को संबोधित। पीएम मोदी बोले, बीजेपी के 41 साल सेवा समर्पण के साक्षी। सेवा समर्पण के साथ आगे बढ़ रही बीजेपी। मुख्तार को पंजाब की रोपड़ जेल से आज लाया जाएगा बांदा जेल। बांदा जेल की बैरक नंबर 15 में रहेगा मुख्तार अंसारी। राजा भैया अतीक से लेकर दुजाना तक यहां रह चुके हैं कैद। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंची मुख्तार अंसारी की पत्नी। सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। पति की सुरक्षा को लेकर लगाई गुहार। एनकाउंटर का डर जताया। विकास दुबे का दिया उदाहरण। नहीं थम रही कोरोना की दूसरी लहर। 24 घंटे में सामने आए 96,982 नए केस, जबकि 446 लोगों की गई जान। हालांकि कल रिकॉर्ड 43 लाख लोगों को दी गई कोरोना की वैक्सीन। दिल्ली, महाराष्ट्र में थम नहीं रहा कोरोना का कहर। 11 राज्यों में 90% से अधिक नए केस। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन आज 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से करेंगे मीटिंग। तो वहीं गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सभी मुख्यमंत्रियों से करेंगे बात। महाराष्ट्र ने लगाया वीकेंड लॉकडाउन। केंद्र ने कहा इससे नहीं रुकता वायरस। सख्त कंटेनमेंट जोन बनाए। इसके साथ ही सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। 25 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन देने की अनुमति मांगी। बढ़ती महामारी को लेकर अलर्ट मोड पर राज्य सरकारें। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार समेत 15 राज्यों में बंद किए गए स्कूल। तो महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन की भी घोषणा। देश भर में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में। गृहनगर कोटा के दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। शक्ति नगर स्थित लोकसभा स्पीकर कैंप कार्यालय पहुंचे बिरला। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के दर्जनों लोगों के समस्याओं के समाधान के दिए आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट का योगी सरकार को झटका। एनएसए के 94 मामले रद्द। कानून के दुरुपयोग पर उठाए सवाल। बता दें कि हाईकोर्ट ने एनएसए के 120 मामलों में से 94 को रद्द कर दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने कुछ आरोपियों की रिहाई का भी आदेश दिया है। चीन की बढ़ती दादागिरी के खिलाफ भारत के साथ आया फ्रांस। बता दें कि मालाबार के बाद पहली बार क्वाड देश फ्रांस के नेतृत्व में बंगाल की खाड़ी में युद्धाभ्यास लो पैरोस में हिस्सा ले रहे हैं। ब्यूटी कॉन्टेस्ट का चेहरा जो बन गया म्यांमार में सेना के विरोध का प्रतीक। बता दें कि थाईलैंड में हुए मिस ग्रैंड इंटरनेशनल समारोह के दौरान ब्यूटी गर्ल हेनले ने कहा कि म्यांमार में कई लोग मारे जा रहे हैं। म्यांमार को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अभी मदद चाहिए। जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। रियासी एफिल टावर से 35 मीटर ज्यादा है इसकी ऊंचाई। इस रेल लाइन से सेना को कश्मीर घाटी तक पहुंचने में 4 से 5 घंटे की होगी बचत। महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण। सीएम गहलोत ने किया मूर्ति का वर्चुअल अनावरण। हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट परिसर में लगाई गई है महात्मा गांधी जी की प्रतिमा। कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर प्रदेश में सख्ती शुरू। जोधपुर में 4 जिम और स्कूल सीज। ज्वाइंट इन्फोर्समेंट टीम ने की कार्रवाई। गैंगस्टर पपला गुर्जर की प्रेमिका को हाईकोर्ट से मिली जमानत। जिया चंद सिकलगर को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की अदालत में हुई सुनवाई। हाईकोर्ट से जिया को मिली जमानत। दौसा में जोधपुर एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। 25 किलो अफीम के साथ आरोपी रमेश बिश्नोई गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ से पाली जा रही थी सप्लाई।
जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की टीम ने करीब 21 लाख रुपए का सोना जब्त किया। सामान में छुपाकर की जा रही थी सोने की तस्करी। दुबई से लाया गया था सोना। कोटा में दर्दनाक हादसा, भीषण आगजनी में जिंदा जला ट्रक चालक। कोटा के उद्योग नगर थाना इलाके के डीसीएम के पास की घटना। दो ट्रकों में आमने सामने की भिड़ंत के बाद लगी आग। मौसम विभाग का अलर्ट, 48 घंटे जो अगले होंगे उसमें बारिश की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक 6 अप्रैल से ताजा पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को कर सकता है प्रभावित। 5 से 7 अप्रैल के दौरान बूंदाबांदी से लेकर बारिश और बर्फबारी की संभावना। झालावाड़ के हल्दीघाटी इलाके में अवैध रूप से सरकारी भूमि पर कब्जा कर मकान वालों पर प्रशासन सख्त नजर आया। प्रशासन ने पुलिस जाब्ते के साथ जेसीबी की मदद से मकानों को ध्वस्त किया। झुंझुनू में एफसीआई कार्यालयों पर अपनी मांगों को लेकर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रपति के नाम प्रबंधक को ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर किसान नेताओं ने राकेश टिकैत पर हुए हमले की निंदा की। झुंझुनू के खेतड़ी रोड पर डालमिया की ढाणी स्थित एक होटल को बंद कराने को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। बता दें कि इस होटल में पुलिस को 4 युवक और 3 युवतियां संदिग्ध हालत में मिले थे। उदयपुर के गोगुंदा कस्बे में महिलाओं ने दशा माता पर्व धूमधाम से मनाया। इस दौरान विधि विधान से दशा माता और पीपल की पूजा की गई। भीलवाड़ा के जहाजपुर के शकरगढ़ मार्ग पर सुबह एक असंतुलित कार गहरी खाई में गिर गई। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। बीजापुर में शहीद हुए जवानों को नागौर के मेड़ता में युवा कांग्रेस द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि अर्पित कर युवाओं ने शहीदों को याद किया। कोटा में जिला प्रशासन के मुस्तैद होने के बावजूद कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी होना चिंता का सबब बना हुआ है। 5 दिनों में आंकड़ा 1000 को पार कर गया है और नियमित 3000 से ज्यादा सैंपलिंग की जा रही है। राजसमंद में रेल मगरा में स्वीप कार्यक्रम के तहत गिलून से कोटड़ी तक मेगा बाइक रैली आयोजित की गई। इस रैली को राजसमंद निर्वाचन पंजीयन अधिकारी सुशील कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रतापगढ़ में बीते 24 घंटों में 23 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 215 तक जा पहुंचा है। डराने वाली इस स्थिति को देखते हुए शहर के 8 इलाकों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। जोधपुर विधायक दिव्या मदेरणा क्षेत्र के दौरे पर रही। यहां उन्होंने आगजनी और करंट से हुई किसान की मौत पर परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। उदयपुर के कुराबट में दशा माता का त्योहार मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने दशा माता की पूजा अर्चना की और सुख शांति की कामना की। बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर पाली के सुमेरपुर के एसडीएम ने बैठक की। इस बैठक में कोरोना गाइडलाइंस की सख्ती से पालना करवाने के निर्देश जारी किए। श्रीगंगानगर पुलिस ने किसानों के खातों से हेराफेरी कर लाखों रुपए गायब करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि आरोपी पिछले 6 महीने से फरार चल रहा था। दौसा के सराय गांव में अज्ञात बदमाशों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा खंडित करने का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जोधपुर के बालेसर कस्बे में मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज की बैठक आयोजित की। बैठक में कार्यकारिणी का गठन करते हुए सर्वसम्मति से हरिप्रसाद को अध्यक्ष एवं कैलाश चंद्र को कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया। पाली के देसुरी के ढेलडी गांव में रामपुरा की ढानी पर एक वृद्ध के साथ लूट का मामला सामने आया। 2 नकाबपोश बाइक सवार बकरियां खरीदने के बहाने बुजुर्ग के पास आए और चाकू दिखाकर वृद्ध के गले से पहना सोने का फूल लेकर भाग गए। अजमेर में सीआरपीएफ पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट आयोजित किया गया, जिसमें नागौर और टोंक के करीब 355 अभ्यर्थी शामिल हुए। सवाईमाधोपुर के बोली में कोरोना के खिलाफ प्रशासन ने जागरूकता अभियान चलाया। अभियान के तहत मुख्य बाजारों में कोरोना गाइडलाइन की पालना और वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। चोमू में ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान के तहत अवैध रूप से गांजा बेचते एक महिला को 2 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी महिला को पहले भी अवैध गांजे के साथ पकड़ा जा चुका है। पुलिस लगातार महिला से पूछताछ में जुटी है। जैसलमेर में कलेक्टर आशीष मोदी अचानक राजकीय जवाहर अस्पताल के निरीक्षण पर निकले, जहां कलेक्टर सफाई और अव्यवस्था से नाराज होकर पीएमओ को फटकार लगाते नजर आए। वहीं कलेक्टर ने अव्यवस्थाओं को जल्द सुधारने के निर्देश भी दिए।
कोटा दक्षिण नगर निगम में आने वाले 8 वार्डों के लोगों को पेयजल किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वह रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में आते हैं और ये कॉलोनी जलदाय विभाग के क्षेत्राधिकार से बाहर है। इसको लेकर लोगों ने जलदाय विभाग का घेराव किया। जयपुर की चोमू सब्जी मंडी में लोग कोरोना संक्रमण को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। लोग ना तो मास्क लगाते हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाता है। झुंझुनू में जलदाय और बिजली विभाग की लापरवाही के चलते 2 भैंसों की जान चली गई। ट्रांसफार्मर के नीचे से बह रहे पानी में करंट दौड़ गया, जिसे पीने से भैंसों की मौत हो गई। वहीं एक भैंस घायल हो गई। झालावाड़ में बीएससी नर्सिंग छात्रों की परीक्षा शुरू हुई। इस दौरान नर्सिंग के करीबन 241 छात्रों ने पहला पेपर दिया। इस दौरान मास्क, सैनिटाइजेशन और व्यक्तिगत दूरी का ध्यान रखा गया। उदयपुर के सरसिया गांव में पेड़ से लटका शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को पेड़ से उतरवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखा है। राजस्थान के लोकप्रिय त्योहार गणगौर की शुरुआत हो चुकी है। वहीं खेतड़ी में शीतला माता पर जल अर्पण कर गणगौर के त्योहार की शुरुआत की गई। अगले 16 दिनों तक गणगौर की पूजा की जाएगी। करौली में कोरोना संक्रमण की बढ़त को देखते हुए प्रशासन ने वैक्सीनेशन प्रक्रिया तेज कर दी है। जिला प्रशासन की ओर से जिले भर में स्वास्थ्य केंद्रों और वार्डों में वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। सवाई माधोपुर के बोली में एसडीएम बद्रीनारायण मीणा ने सरपंचों और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में वैक्सीनेशन बढ़ाने पर चर्चा की गई। दौसा के महुआ में भाजपा का 41वां स्थापना दिवस मनाया गया। रामबाबू की बगीचे में स्थानीय भाजपा नेता राजेंद्र मीणा के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया। अजमेर के पिसांगन में भाजपा का स्थापना दिवस मनाया गया। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती भी मनाई गई। इस अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। सरदार शहर के राम मंच सभागार में स्वर्णिम विजय दिवस कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। डूंगरपुर के नालफला गांव में अज्ञात बदमाशों ने छत पर सोई एक बुजुर्ग महिला के सिर पर वार कर हत्या कर दी। हत्या की सूचना पर आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी पर बरदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अलवर के भिवाड़ी में छोटे दुकानदारों के साथ लंबे समय से अवैध वसूली करने के आरोपी महेश उर्फ मिंटू को गिरफ्तार किया है। इस बदमाश के कारण दुकानदार बेहद परेशान थे। पुलिस ने दुकानदारों की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया। अजमेर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने विशेष अभियान शुरू किया है, जिसके तहत शहर के बाजारों में टीमों ने कार्यवाही करते हुए बिना मास्क के घूम रहे लोगों का चालान काटा। वहीं कोविड नियमों की पालना नहीं करने वाली दुकानों को 72 घंटे के लिए सीज किया। डूंगरपुर के भैना ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ने पीएम आवास योजना के फर्जी दस्तावेज से आवास राशि अन्य व्यक्ति को दिलवाने का मामला सामने आया है, जिसके खिलाफ पीड़ित अंजना पटेल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग की है। रामदेवरा में कोरोना रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत धार्मिक स्थली रामदेवरा में बाबा की समाधि के दर्शन करने आने वाले यात्रियों को सरकारी गाइडलाइंस की पालना करने के निर्देश दिए गए। पाली की सुमेरपुर पुलिस ने शातिर वाहन चोर और खरीदार को उदयपुर जिले से गिरफ्तार किया। वहीं उनके कब्जे से एक चोरी का ट्रैक्टर भी बरामद किया है। नागौर की मारोट पुलिस ने एक सुनार के घर में हुई चोरी का खुलासा करते हुए चोरी का माल खरीदने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें कि पुलिस चोरी के 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। बसपा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल धेरवाल झुंझुनू के दौरे पर रहे। उन्होंने कहा, पार्टी का ब्लॉक और विधानसभा स्तर तक संगठन खड़ा हो गया है और अब गांव ढानियों तक संगठन को खड़ा करने के लिए काम किया जा रहा है। रामदेवरा में 5 किलोवाट सोलर सिस्टम को लगाने के बाद उसे शुरू किया गया और सौर ऊर्जा के पैनलों के माध्यम से बैटरियों में विद्युत स्टोरेज कर विद्युत सप्लाई की जाएगी, जिससे थाने में बिजली के अभाव में कोई भी काम नहीं रुकेगा। करौली के हिंडौन कोतवाली थाना क्षेत्र के शाहगंज में एक युवती की सीढ़ियों में फिसलने से नीचे गिर गई। परिजन युवती को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। जोधपुर के ओसिया में श्री वीर तेजाजी जाट प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 470 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। नागौर के मेड़ता सिटी में मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज संस्था की ओर से चुनाव किए गए, जिसमें राजू मायच को 55 मत से निर्वाचित घोषित किया गया।
झुंझुनू के अग्रसेन भवन में अग्रवाल समाज समिति की नई कार्यकारिणी के निर्वाचन के बाद पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक में समाज में शादी से पहले प्री वेडिंग फोटो और वीडियो शूट को रोकने के लिए चर्चा की गई। झुंझुनू के पिलानी कस्बे के गायत्री मंदिर में मूर्ति स्थापना का वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आध्यात्मिक मोटिवेटर और युवा प्रवासी उद्यमी डॉक्टर मधुसूदन मनीष मालानी ने हिस्सा लिया। झुंझुनू में विप्र फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ की तरफ से परिचय सम्मेलन, शपथ ग्रहण और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चिड़ावा की पूर्व चेयरमैन मधु सुभाष शर्मा और वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर कुसुम लता शर्मा समेत 21 महिलाओं का सम्मान किया गया। झुंझुनू जिला कलेक्टर यूडी खान ने खेतड़ी क्षेत्र का दौरा किया। कलेक्टर ने खेतड़ी में औद्योगिक क्षेत्र और गोटरा में पीएचसी के लिए जमीन तलाश ली है, जिस पर चर्चा करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। नागौर में अब तक 10,606 लोग इस कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 97 लोगों की जान भी जा चुकी है। वहीं अगर देखा जाए तो वैक्सीनेशन में नागौर जिला प्रदेश में टॉप पर है। 41% लोगों ने वैक्सीनेशन की पहली डोज ले ली है। बीकानेर के छत्तरगढ़ में पिकअप पलटने से एक शख्स की मौत हो गई। हादसे में 17 लोग घायल हो गए। वहीं एक गंभीर घायल को जयपुर रेफर किया गया। हादसा टायर के फटने से हुआ। झालावाड़ कोतवाली पुलिस और डीएसटी टीम ने 24 घंटे में शातिर चोर को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आरोपी से 1,70,000 रुपए भी बरामद किए। आरोपी से फरियादी की दोस्ती इंदिरा रसोई में खाना खाने के दौरान हुई। सुमेरपुर में नगर पालिका और पुलिस प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर 3 दुकानों को सील किया। गाइडलाइन की पालना करवाने का अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। दादा रामगढ़ के दलतपुरा गांव में दलित युवक पर जानलेवा हमला कर दिया गया। दलित युवक की ओर से सिर के बाल बढ़ाना वजह बताई जा रही है। पुलिस ने कई धाराओं में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। उदयपुर में जिला कलेक्टर सभागार में परिवहन विभाग के अधिकारियों की वैक्सीनेशन को लेकर बैठक हुई। शहर के सभी ट्रांसपोर्ट, ट्रक, टैक्सी यूनियन, बस और ऑटो चालक यूनियन के सदस्यों को जानकारी दी गई। नागौर के मकराना में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा। मजदूरी के बाद युवक घर जा रहा था, रास्ते में हादसा हो गया। अजमेर के बहुचर्चित विक्रम शर्मा हत्याकांड में पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी हाथ लगी। वांछित 2000 की नामी बदमाश शार्प शूटर रवि मेहरा उर्फ किशन को गिरफ्तार किया। रामगंज मंडी में कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर अधिकारियों ने लोगों को जागरूक किया। खासकर मास्क लगाने को लेकर तहसीलदार, पालिका ईओ समेत पुलिस ने समझाइश की। धौलपुर में सेपुर रोड पर शराब और बियर की दुकान खोलने का स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। शराब ठेके को बंद कराने की मांग की। ब्यावर के छावनी फाटक के पास ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी है। जयपुर के हरमाड़ा में फूड पॉइजनिंग के चलते 6 मवेशियों की मौत हो गई। 3 मवेशियों की हालत गंभीर है। जयसिंहपुरा गांव में प्रजापतों की ढाणी का यह पूरा मामला है। बांसवाड़ा में ठीकरिया के कई लोगों ने प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। लोगों को डर है कि स्टेडियम के लिए जमीन आवंटित होने से उन्हें बेदखल कर दिया जाएगा। बेदखल नहीं करने की मांग की गई। गंग नहर में पंजाब से केमिकल युक्त बदबूदार पानी की सप्लाई होने से लोगों में आक्रोश है। दूषित जल असुरक्षित। कल जन जागरण समिति ने जलदाय विभाग पर प्रदर्शन किया। दियाबड़ी के पादुकला में विद्युत और जलदाय विभाग के पुराने बने भवनों का फर्जी रजिस्ट्री करवाकर स्थानांतरण किया गया। 1973 में सरकारी भवन बने थे, वहीं ग्रामीणों में भारी आक्रोश थे। सिरोही के शिवगंज में कोविड-19 को लेकर एसडीएम ने बाजार का दौरा कर व्यापारियों के चालान काटे। साथ ही लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील भी की। नागौर में प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर 6 लोगों के चालान काटे। वहीं लोगों से मास्क लगाने की अपील भी की। अजमेर की रामगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली सेकेंड ईयर छात्रा ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और शव को जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। डूंगरपुर में अखिल भारतीय किसान सभा ने एफसीआई की रक्षा करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। जिला उपाध्यक्ष बापूराम बरंडा के नेतृत्व में एफसीआई कार्यालय पर धरना दिया गया।
बूंदी में किसान संगठनों ने जिला कलेक्टर और एफसीआई पर प्रदर्शन किया। मांग है कि गेहूं खरीद संपूर्ण रूप से की जाए, नियम कायदों में शिथिलता बरती जाए। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच चित्तौड़गढ़ में बनते जा रहे हालातों पर अब जिला प्रशासन भी चिंतित होने लगा है। प्रदेश में चित्तौड़गढ़ जिला पॉजिटिव केस की संख्या में तीसरे नंबर पर है। मकराना में प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर बारात आने से 2 घंटे पहले बाल विवाह रुकवाया। 16 साल की लड़की के बाल विवाह आयोजन पर परिवार समेत पंडाल संचालक, हलवाई और पंडित को पाबंद किया। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।